एडुग्रो जूनियर्स। सो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 एंड कंप्लीट करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 को। सो हमारा चैप्टर नंबर 5 क्या है? लाइंस एंड एंगल्स। तो हमने पिछली वीडियोस में लाइंस एंड एंगल्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि लाइंस एंड एंगल्स क्या होते हैं, कौन कौन से एंगल्स हम पढ़ते हैं और कौन कौन से रिलेशंस होते हैं। सो आज लाइंस एंड एंगल्स में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं पेयर ऑफ लाइंस, कि लाइंस की पेयर्स कौन से होते हैं और पेयर ऑफ लाइंस में कौन कौन सी लाइंस आती हैं। सो फर्स्टली हमारी पेयर ऑफ लाइन में आती है इंटरसेक्शन लाइन, कि जो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती हो। सेकेंडली हमारी लाइंस आती है ट्रांसवर्सल लाइंस, एंड थर्ड हमारा आएगा एंगल मेड बाय अ ट्रांसवर्सल, के ट्रांसवर्सल लाइंस जो हैं वो एक एंगल को बनाएं। एंड ट्रांसवर्सल लाइन ऑफ पैरेलल लाइंस, कि पैरेलल लाइंस के अंदर ट्रांसवर्सल कैसे होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं पेयर ऑफ लाइंस। सो पेयर ऑफ लाइंस क्या है? तो देखो यहाँ पेयर ऑफ लाइंस का फर्स्ट टॉपिक हमने क्या पढ़ना है कि इंटरसेक्शन लाइंस। इंटरसेक्शन लाइंस ने क्या कहा? इफ टू लाइंस टच ईच अदर इन सच अ वे दैट देयर इज अ पॉइंट इन कॉमन, देन दिस लाइन आर कॉल्ड इंटरसेक्शन लाइन। सो इंटरसेक्शन लाइन क्या कहती है कि भाई हमारे पास दो लाइंस हैं, ठीक है, और दोनों लाइंस जो है ना एक दूसरे को टच कर रही हैं। अब एक दूसरे को जो टच कर रही है, जो वो उसका टचिंग पॉइंट है, मतलब यहाँ जो मिड पॉइंट है जहाँ ये दोनों टच कर रही हैं। सो इन दोनों पॉइंट्स पे, इन दोनों पॉइंट्स का जो ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट जो है इसका कॉमन पॉइंट है। अभी कॉमन पॉइंट क्या है? इसका इंटरसेक्शन लाइन है, कि इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है, ठीक है। सो जो क्या कहा गया, दैट कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये जो कॉमन पॉइंट है ना, ये कॉमन पॉइंट क्या कहलाएगा? कॉमन पॉइंट हमारा कहलाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कि देखो यहाँ पर हमारे पास दो लाइंस हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, दो लाइंस हैं। अब ये दोनों लाइंस, एक लाइन हमारे पास एल हो गई और एक हमारे पास एम लाइन हो गई। अब ये दोनों जो है यहाँ मिड पे सी पर जो है इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। तो ये जो दोनों लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, तो ये क्रॉस किस पे कर रहे हैं? एक पॉइंट पे कर रहे हैं। वो पॉइंट क्या है? इन दोनों लाइन का कॉमन पॉइंट है जहां पर ये दोनों एक दूसरे को टच कर रही हैं। सो ये पॉइंट क्या कहलाएगा? हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाएगा। सेकेंड हमारा क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन। अब ट्रांसवर्सल मतलब ट्रांस आ रहा है ना इसमें, तो इसका मतलब क्या है? ट्रांस आ रहा है, तो ट्रांस का मतलब क्या होता है? चेंज, इंटरचेंज, ठीक है। ट्रांसवर्सल मतलब ट्रांस, ट्रांस मतलब चेंज। तो यहाँ पर क्या आ गया? इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू और मोर लाइंस, की एक लाइन है जो दो या दो से ज्यादा लाइंस को जो है टच इंटरसेक्ट कर रही हो एट डिफरेंट पॉइंट, अलग अलग पॉइंट पर, दैट लाइन इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन। कि वो जो लाइन है वो क्या कहलाएगी? ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगी। हमारे पास दो लाइन है, एक लाइन एक्स है और एक लाइन हमारे पास वाई हो गई। अब इन दोनों लाइंस को जो है, एक लाइन हमारे पास पी है, ये पी लाइन जो है दोनों को टच कर रही है। अब ये पी लाइन जो है दोनों को इंटरसेक्ट कहाँ कर रही है? एक पॉइंट बी पर इंटरसेक्ट कर रही है और एक पॉइंट ए पर इंटरसेक्ट कर रही है। सो जो लाइन दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है वो हमारे पास क्या हो जाएगी? ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा? दो या दो से ज्यादा, तो दो से ज्यादा मतलब कि 1 2 3 4 5 कितनी भी लाइन हो सकती है, कितनी भी लाइंस को टच कर सकता है। तो वो डिपेंड करता है कि वो कितनी लाइंस को टच कर रहा है, उसमें कितने इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। नेक्स्ट है हमारा एंगल मेड बाय आर ट्रांसवर्सल, कि जो एंगल जो है ट्रांसवर्सल लाइन का जो है बनता है, ट्रांसवर्सल लाइन जो है एक एंगल बनाती है। अब ट्रांसवर्सल लाइन हमने पिछले क्या पढ़ा कि भाई हमारे पास दो लाइंस है, अब इन दोनों लाइंस को जो है एक लाइन जो है हमारे पास ये दो लाइंस हो गई, इनको यहाँ पर एक लाइन जो है इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये जो इंटरसेक्शन लाइन है ना, यहाँ इंटरसेक्ट किया तो ये दो पॉइंट्स बने। अब इन दोनों पॉइंट्स में ना हमारे पास उतने ही एंगल्स होंगे। कितने होंगे? अभी दो पॉइंट्स बन रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि भाई यहाँ पर एक पॉइंट हो गया, ये लाइन हो गई, एक लाइन हमारे पास यहाँ पर हो गई और एक ये लाइन हो गई जो ट्रांसवर्सल लाइन है। ये हो गया इनका मिड पॉइंट, कि भाई हमारे पास पॉइंट ए और बी आ गया। तो सबसे पहले ट्रांसवर्सल लाइन फर्स्टली क्या करेगी? हमने पढ़ा है पिछली वीडियो में, हमने पढ़ा अपना कि हमारे पास क्या होता है? वर्टिकल अपोजिट एंगल्स होते हैं। वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं? कि जब दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तो वो कितने एंगल्स बनाती है? 4 एंगल्स बनाती है। अब यहाँ क्या है? यहाँ पर हमारे पास तीन लाइन है, दो लाइन एक दूसरे को बार बार इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो कितने एंगल बनेंगे? 1 2 3 4
4 एंगल यहाँ बने, 5, 6, 7, 8। तो जब दो लाइंस जो हैं एक दूसरे को, दो लाइंस पर एक ट्रांसवर्सल लाइन जाएगी तो वो कितने एंगल्स बनाएगा? 8 एंगल्स बनाएगा। तो देखो एंगल्स, अब ट्रांसवर्सल लाइन जो है वो कितने कितने कैसे कैसे एंगल्स शो करती है? सम ऑफ एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन। तो ट्रांसवर्सल लाइन के अकॉर्डिंग कुछ एंगल्स कैसे बनते हैं? इंटीरियर एंगल्स। तो इंटीरियर एंगल कौन कौन से होते हैं? तो देखो यहाँ पर, तो इंटीरियर मतलब क्या होता है? अंदर जितने भी एंगल होंगे, जो कि एंगल्स क्या होंगे? अंदर होंगे लाइन के, तो वो होते हैं इंटीरियर। तो ये जो दो लाइंस है हमारे पास, ये दोनों लाइंस हैं और यहाँ पर ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो इस ट्रांसवर्सल लाइन और इन दोनों लाइंस के अकॉर्डिंग हमारे पास अंदर की तरफ कौन से एंगल है? एक एंगल 3 है, एक एंगल 4 है, एंगल 5 एंड एंगल 6। तो ये क्या होंगे हमारे पास? 3, 4, 5, 6 क्या होंगे? इंटीरियर एंगल। अब देखो बाहर की तरफ कौन से हैं? 1, 2, 7 और 8। तो बाहर की तरफ कौन से हैं? 1, 2, 7, 8। तो ये क्या होंगे हमारे? एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, क्या होंगे? एक्सटीरियर एंगल। इतनी बात समझ में आ गई? सो सबसे पहले जाके क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, सारे के सारे ग्रुप में शेयर कर लो अपने। सो देखो यहाँ पर हमारे पास ये हमने पढ़ लिया कि भाई इंटीरियर क्या होता है, एक्सटीरियर क्या होता है। अब बात आती है पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स की, कि जो पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं। सो पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स ने क्या कहा कि भाई हमारे पास जो है ना एंगल्स है यहाँ पर, कि भाई ये एंगल 1 जो है, ये एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल होगा। कैसे इक्वल होगा? क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है। अब करस्पॉन्डिंग एंगल हमने पढ़ा है कि भाई जब दो लाइंस हो, दो लाइंस के साथ एक रियल लाइन हो, तो इनके जो एंगल्स होंगे वो करस्पॉन्डिंगली इक्वल होंगे। अब कैसे इक्वल होंगे? तो देखो यहाँ पर क्या है हमारा? अपर इंटीरियर है, पहली लाइन है उसका अपर इंटीरियर, और सेकेंड लाइन के अपर इंटीरियर। तो अपर इंटीरियर दोनों के दोनों वन साइडेड ट्रांसवर्सल लाइन के क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्या? एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5। अब एंगल 2 जो है वो एंगल 2 किसके इक्वल होगा? एंगल 6 के इक्वल होगा बाय करस्पॉन्डिंग लाइन। अब इसी तरीके से इंटीरियर एंड इंटीरियर, सो एंगल 3 किसके इक्वल होगा? एंगल 7 के। एंड एंगल 4 किसके इक्वल होगा? एंगल 8 के। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? पेयर ऑफ corresponding lines, angle 1 equals to angle 5, angle 2 equals to angle 6, angle 3 equals to angle 7 and angle 4 equals to angle 8. अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होंगे? तो अल्टरनेट का मतलब क्या होता है? अपोजिट। ठीक है, अपोजिट साइड। तो अपोजिट साइड कैसे? अब इंटीरियर का है तो देखो सिंपली यहाँ पर क्या कहा है? सिंपली हमसे कहा है कि भाई हमारे पास ना दो एंगल्स हैं इंटीरियर। तो इंटीरियर एंगल क्या है? 3, 4, 5, 6, ये इंटीरियर एंगल है। अब क्या कहा? अल्टरनेट। तो अल्टरनेट मतलब अपोजिट। तो 3 के अपोजिट क्या है? 6 है। ठीक है, 4 के अपोजिट क्या है? 5 है। ठीक है, 3 के अपोजिट क्या है? 6 है, और 4 के अपोजिट क्या है? 5 है। सो एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 6 एंड एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 5। तो ये क्या होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे? पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसी तरीके से हमसे क्या कहा गया कि भाई अब एक्सटीरियर एंगल, तो 1 किसके अपोजिट है? 8 के, और 2 किसके अपोजिट है? 7 के। सो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 8 एंड एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 7। तो ये क्या होगा हमारा? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 8 एंड एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 7। अब दूसरी बात क्या कही गई कि पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, कि जो पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल है ना सेम साइड के ट्रांसवर्सल एंगल के, ठीक है, सेम साइड के ट्रांसवर्सल एंगल। तो क्या कहा गया? हमसे कहा गया कि हमारे पास ना ये सेम साइड है। अब इंटीरियर एंगल है मतलब एक्स, एंगल 3 एंड एंगल 5 किसके? एक ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड के, इस ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड है। सो एंगल 3 प्लस एंगल 5 दोनों का सम है ना वो 180 डिग्री के इक्वल होगा।
इसी तरीके से एंगल 4 प्लस एंगल 6 का जो सम होगा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो ये बात क्या कही हमें, ट्रांसवर्सल लाइन ने कही कि पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल के एंगल 3 and angle 5 and angle 4 is equals to angle 6. So next हमारा क्या है, ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस, कि ट्रांसवर्सल किसका, पैरेलल लाइंस का। सो द टू लाइंस विच नेवर मीट विद ईच अदर आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस, कि दो लाइंस जो एक दूसरे को नहीं मिलती हैं, ठीक है, दो लाइंस जो एक दूसरे को नहीं मिलती हैं वो क्या कहलाती हैं, पैरेलल लाइंस कहलाती हैं। जैसे कि हमारे पास ये दो लाइंस हैं, अब ये दोनों लाइंस चलती जाएंगी बट एक दूसरे को नहीं मीट करेंगी, मिलेंगी नहीं, तो ये क्या है, हमारी पैरेलल लाइंस है। इफ वी हैव अ ट्रांसवर्सल टू पैरेलल लाइंस, के हमारे पास क्या एक ट्रांसवर्सल लाइन है इन दोनों पैरेलल लाइंस पर। सो ऑल द पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल है, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, 5, 6, 7 और 8, हमारे पास दो एंगल बन गए। सो एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 5 के, ठीक है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 6, एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 8 एंड एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 7। दूसरी बात क्या कही गई कि ऑल द पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 6 के, एंगल 4 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 5 के। इसी तरीके से क्या कहा गया कि टू इंटीरियर एंगल विच आर नॉन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल विल ऑलवेज बी सप्लीमेंट्री, कि भाई एंगल 3 सेम साइड है एंगल 5 के, तो क्या होगा, 180 हो जाएगा, एंगल 4 जो है सप्लीमेंट्री हो जाएगा, तो किसके इक्वल हो जाएगा, 180 के इक्वल हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, चेक फॉर पैरेलल लाइंस, की हमें चेकिंग करनी है कि पैरेलल लाइंस के लिए in this the transversal of above property of the transversal of parallel lines, के हमने क्या देखा कि in this is the inverse, कि इनवर्स क्या है, प्रॉपर्टीज का इनवर्स है। हमने पिछली प्रॉपर्टीज पढ़ी थी ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइंस में, क्या है, उस प्रॉपर्टी का इनवर्स उल्टा हो रहा है। कैसे, इफ आप ट्रांसवर्सल पास थ्रू टू लाइंस सो दैट द पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, के भाई जब दो ट्रांसवर्सल लाइन है, ये दो ट्रांसवर्सल लाइन है, ये पैरेलल लाइंस हो गए, इससे दो ट्रांसवर्सल, तो इन दोनों का जो एंगल है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं, ठीक है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल जो है एंगल 1 और एंगल 5, तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। इफ आर ट्रांसवर्सल पास थ्रू टू लाइंस इन सम सो दैट द पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, कि भाई यहाँ पर हमारे पास क्या है, एंगल 4 है और यहाँ पर हमारे पास क्या है, एंगल 6 है, तो एंगल 4 जो है वो एंगल 6 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, दोनों इक्वल हो जाएंगे। इफ अ ट्रांसवर्सल पास थ्रू टू लाइंस सो दैट द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड आर ट्रांसवर्सल सप्लीमेंट्री, के अगर दो इंटीरियर एंगल एक दूसरे के साथ सेम साइड में है तो उन वो दोनों का सम क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल के इक्वल हो जाएगा, और वो क्या होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी। तो ये क्या है, अगर हमारे पास पैरेलल लाइंस चेक करनी है तो ये कंडीशन हमारी फॉलो होनी चाहिए। सो देखो हमें यहाँ क्या दे रखा है, एक बोर्ड दे रखा है। अब ये बोर्ड जो हमें दिया है, अब इससे हमें पता करना है कि भाई ये बोर्ड क्या शो कर रहा है ना, हमें ये बोर्ड क्या शो कर रहा है। तो यहाँ पर इस बोर्ड में देखो, यहाँ पर हमारे पास एक बोर्ड हो गई है, दो पैरेलल लाइंस हो गई। अब यहाँ से हमारे पास ये का बोर्ड जा रहा है, तो ये क्या बना रहा है हमारा, पैरेलल लाइंस विद ट्रांसवर्सल, की ट्रांसवर्सल लाइन दिखा रहा है। अब यहाँ देखो हमारे पास क्या है, ये वाई बना हुआ है, ये बना हुआ है, तो ये हमें क्या शो कर रहा है, क्या चीज शो कर रहा है, कौन सा एंगल शो कर रहा है, ये कौन सा एंगल शो कर रहा है। तो देखो यहाँ पर हमें क्या शो कर रहा है, ये हमें शो कर रहा है ट्रांसवर्सल लाइन को, ठीक है, ये हमें क्या शो कर रहा है, ट्रांसवर्सल लाइन को। अब ये भी हमें ट्रांसवर्सल लाइन ही कर रहा है शो, क्योंकि हमारे पास दो लाइंस है, उन दोनों का इंटरसेक्शन कर रहा है, तो ये भी क्या कर रहा है, ट्रांसवर्सल लाइन शो कर रहा है।
नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है यहाँ पर, एक ये लकड़ी का हुक दे रखा है, ये क्या कर रहा है, इन दोनों पेयर्स को ट्रांसवर्सल लाइन में कर रहा है। अब ये दो पाइप है, अब यहाँ से एक पाइप जो जा रहा है ये, तो हमारे पास क्या है, पेयर ऑफ लीनियर, पेयर ऑफ लाइंस हो गया, पैरेलल लाइंस हो गए, उनको क्या कर रहा है, एक ट्रांसवर्सल लाइन जो है इंटरसेक्ट कर रहा है। ये हमारे पास क्या हो गई, एक सीडी हो गई, ठीक है। तो ये सीडी क्या काम कर रही है, देखो ये सीडी हमारे पास क्या काम कर रही है, ये सीडी क्या काम कर रही है, यहाँ से हम देखें अगर, तो हमारे पास क्या कर रही है, इंटरसेक्शन का काम कर रही है। ये सीडी क्या कर रही है, इंटरसेक्शन का काम कर रही है। तो ये क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या कर रही है, ये इंटरसेक्शन लाइन। तो यहाँ देखो इंटरसेक्शन हो गया ना, ये हो गया हमारा इंटरसेक्शन, यहाँ पर हमारे पास इंटरसेक्शन दिख रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ हमें क्या दिख रहा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, इंटरसेक्शन हो रहा है, फिर अगेन इंटरसेक्शन हो रहा है, फिर अगेन इंटरसेक्शन हो रहा है। तो क्या शो कर रहा है, इंटरसेक्शन लाइंस को शो कर रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भाई कैसे करस्पॉन्डिंग एंगल्स को पहचाना जाए। तो करस्पॉन्डिंग एंगल को कैसे पहचाना जाए, द एफ शेप स्टैंड फॉर करस्पॉन्डिंग एंगल्स के जो एफ शेप्स हैं स्टैंड करती है किस पे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स पर। अब यहाँ पर हमारे पास देखो क्या बन रहा है, एक एफ शेप बन रहा है। ये एफ शेप बन गया क्योंकि दोनों एंगल्स एक दूसरे के एक ही साइड की करस्पॉन्डिंगली एक दूसरे के साथ हैं। तो ये क्या बन गया, एफ शेप बन गया। अब यहाँ पर भी हमारे पास क्या बन रहा है, एफ शेप बन गया, यहाँ पर भी हमारे पास एफ शेप बन गया। तो जहां पर भी एफ शेप बनेगा वो क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। एंड देखो यहाँ पर क्या, द जेड शेप स्टैंड फॉर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, कि करस्पॉन्डिंग एंगल है तो एफ शेप बनेगी, लेकिन अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो जेड शेप बनेगी। वो शेप क्या बनेगी, जेड की। देखो यहाँ पर दो एंगल्स हैं, 1 एंड 2, सो यहाँ क्या बन रहा है, जेड शेप बन रहा है। 1 2 दो एंगल्स है तो यहाँ क्या बन रहा है, हमारे पास जेड शेप बन रहा है। यहाँ पर क्या है, दो एंगल्स है तो ये दोनों क्या बना रहे हैं, जेड शेप बना रहे हैं। तो हमारे पास क्या बन रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या बनाएगा, जेड शेप बनाएगा। सो अब आते हैं हमारी एक्सरसाइज पर, एक्सरसाइज 5.2 पर। सो एक्सरसाइज 5.2 को करने से पहले सबसे पहले क्या करना है, चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, जिससे आप लोगों को हमारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके, और बेल आइकन पे प्रेस कर दो जिससे हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। सो देखो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कि हमें क्या करना है, इसको स्टेटमेंट बताना है कि जो प्रॉपर्टीज हमें दी हुई हैं कि वो फॉलोइंग प्रॉपर्टीज क्या स्टेटमेंट जो है शो करती हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि ए एंड बी दोनों क्या है, पैरेलल लाइंस है, कि मतलब ये दोनों क्या है, एक पैरेलल लाइंस है, दोनों पैरेलल लाइंस है। एंड एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 5, के एंगल 1 जो है वो एंगल 5 के इक्वल है। तो अभी हमने पीछे एक लाइन पढ़ी थी कि दो पैरेलल लाइंस जो है उन पर अगर ट्रांसवर्सल लाइन जाए सो अपर दोनों एंगल्स क्या होंगे। अब देखो यहाँ पर ये बन गया, ठीक है, और ये बन गया, तो मेरे पास क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, ये हमारे पास एक एफ बन रहा है, ये हमें एफ शेप बन रहा है। तो एफ शेप कब बनता है, जब हमारे पास क्या हो, हमारे पास क्या हो, एफ शेप कब बनता है, कि जब हमारे पास क्या हो, हमारे पास हो करस्पॉन्डिंग इक्वालिटीज, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास क्या बन रहा है, एफ शेप बन रहा है। तो अगर उसको उल्टा भी देखो तो उल्टा भी हमारे पास यहाँ पर एफ शेप ही बनेगा, ये एक एफ शेप बन रहा है। सो ये एफ शेप क्या बन रहा है, एफ शेप कब बनता है, जब करस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टीज हो। सो एंगल 1 इक्वल्स टू, तो करस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टीज बना है, तो फर्स्ट में हम यहाँ लिख लेंगे इफ टू पैरेलल लाइंस are intersecting by a transversal then each pair of corresponding angles are equal, कि जो ईच पेयर हो करस्पॉन्डिंग लाइंस का वो क्या होगा,
इक्वल होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कहा है, इफ एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 6, कि ये जो एंगल 4 है अगर ये एंगल 6 के इक्वल हो, कि एंगल 4 किसके है, एंगल 6 के इक्वल है, तो यहाँ पर हमारे पास एक एंगल बन गया ये, और यहाँ पर दूसरा एंगल बन रहा है हमारे पास ये, तो ये क्या बना रहा है, जेड जेड शेप बना रहा है। जेड शेप कब बनती है, जेड शेप हमारे पास जब बनती है जब हमारे पास जो एंगल है वो क्या हो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो, क्या हो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो हमसे पूछा है कि देन ए इज पैरेलल टू बी, क्या ए जो है वो बी के पैरेलल होगा। तो अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो हमें अभी पीछे हमने पढ़ा था ना पैरेलल लाइंस चेक करने में कि अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो पैरेलल लाइंस होगा। तो इस चीज को हम शो कर लेंगे, इस चीज को हम शो कर लेंगे यहाँ पर, व्हेन अ ट्रांसवर्सल intersect two parallel lines such that if pair of alternate interior angles are equal, then the lines are पैरेलल, कि लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। कैसे, कि अगर हमारे पास ट्रांसवर्सल जो है इंटरसेक्ट कर रहा है टू पैरेलल लाइंस पर, सो जो उनका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है वो दोनों इक्वल होंगे, और अगर इक्वल होंगे तो जो लाइंस है वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी। सो यहाँ पर ये दोनों जो है एक दूसरे के इक्वल है, तो लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी। अब नेक्स्ट हमें दे रखा है इफ एंगल 4 प्लस एंगल 5, कि ये जो एंगल 4 है ये एंगल 5 के इक्वल है एंड 180 डिग्री है, देन एंगल ए इक्वल्स पैरेलल टू एंगल बी। तो भाई ये बात भी प्रूफ हो रही है, तो यहाँ लिख लेंगे व्हेन अ ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल intersect two parallel lines such that if pair of interior angles on the same side of transversal are supplementary, then the line are पैरेलल। तो लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है इन द एडजॉइनिंग फिगर आइडेंटिफाई, तो हमें एडजॉइनिंग फिगर दे रखी है और आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट में दे रखा है द पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, के करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट वाले में देखो हमें क्या फाइंड करना है, सबसे पहले हम एफ देख लेंगे कि एफ कहाँ कहाँ बन रहा है। सो एंगल 4 एंड एंगल 8 देखो, ये एंगल 4 देख लो और एंगल 8 देख लो, तो ये दोनों एफ बना रहे हैं, तो एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 8, ठीक है। एंगल 1 जो है वो एंगल 5 के साथ एफ बना रहा है, ठीक है। और यहाँ पर एंगल 2 जो है, एंगल 2 एंगल 6 के साथ बना रहा है, तो ये हमारे ऐसे बन रहे हैं। अब यहाँ पर अगेन ये दोनों बना रहे हैं, सो एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 6 एंड एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 7। तो ये क्या होगा, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा।
अब सेकेंडली हमें दे रखा है द पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का तो एंगल 3 जो है किसके इक्वल होगा, एंगल 5 के. एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 5 एंड एंगल 2 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 8 के. तो ये क्या हो गया, हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए. नेक्स्ट हमें दिया है थर्ड क्वेश्चन में, थर्ड में हमें दिया है यहाँ पर द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. तो पेयर एंगल 3 प्लस एंगल 8. ठीक है, पहला क्या हो जाएगा, एंगल 3 प्लस एंगल 8 किसके इक्वल हो जाएगा, 180 के. एंड एंगल 2 प्लस एंगल 5, एंगल 2 प्लस एंगल 5 इज इक्वल्स टू 180. तो ये क्या हो जाएगा, फिफ्थ हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के इक्वल हो जाएगा क्योंकि सेम साइड है. ठीक है, तो यहाँ पर हमें हो जाएगा, या हम इसको लिख सकते हैं कि भाई एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 8 एंड एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 5. अब सेकेंडली हमें क्या दे रखा है यहाँ पर, सेकेंड बात हमें दे रखी है द वर्टिकल अपोजिट एंगल के. वर्टिकल अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, तो यहाँ देखो 4 किसके वर्टिकल अपोजिट है, 2 के. एंड 1 किसके है, 3 के. 8 किसके है, 6 के. एंड 5 किसके है, 7 के. तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन में यहाँ आ जाएगा कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4, एंगल 6 इक्वल्स टू एंगल 8 एंड एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 7. तो ये क्या होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है इन द एडजॉइनिंग फिगर P इज पैरेलल टू Q फाइंड द अननोन एंगल्स. तो हमें अननोन एंगल्स फाइंड करने, तो यहाँ पर खाली हमें एक एंगल दे रखा है 125. सो हमें अननोन एंगल्स फाइंड करने हैं, तो ज़रा हम क्या कर लेंगे, इसको थोड़ा सा घुमा लेते हैं. सो अब क्या किया हमने, थोड़ा सा इसको रोटेटेड कर दिया. तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर रोटेटेड करने पर कि एंगल 125 जो है वो अल्टरनेट अपोजिटली आ गया, किसके अपोजिट आ गया यहाँ पर इस वाले एंगल के. तो इसको यहाँ लिख लो कि ये अपोजिट है यहाँ. ठीक है, यहाँ पर ये अपोजिट है, तो हमारे पास ये अपोजिट एंगल हो गया. सो एंगल इसको मान लेंगे यहाँ पर 125. सो हमारे पास एंगल डी जो है वो एंगल डी जो है वो एंगल डी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल डी इज इक्वल्स टू 125 बाय करस्पॉन्डिंग एंगल, बाय करस्पॉन्डिंग एंगल्स के. दोनों क्या है, एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग एंगल्स है. अब दूसरी चीज हमारे पास क्या आई कि भाई 125 है, डी आ गया हमारे पास, तो एफ बी तो है यहाँ पर, है ना, एफ बी तो है हमारे पास. तो एफ जो है और यहाँ पर हमारे पास एक पेयर लाइन बन रही है कि भाई ये एक लाइन बन गई, सिंपल सी प्लेन लाइन बन गई. तो यहाँ पर इस लाइन को ले लो कि भाई हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 125 प्लस एंगल ई. ठीक है, ये वाली लाइंस हमने ले ली कि दो एंगल लाइंस हमारे पास आ गई 125 एंड ई किसके इक्वल होगा 180 के. जैसे कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि ये क्या बन रहे हैं, लीनियर पेयर. क्या हो गया, लीनियर पेयर. सो एंगल ई कितना आ गया 180 माइनस 125. सो हमारे पास क्या हो गया, एंगल ई इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 55 डिग्री. सो एंगल ई हमारे 55 डिग्री हो गया. तो ई क्या है, हमारा वर्टिकली अपोजिट है किसके, एफ के. सो एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल ई बाय वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल. सो हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल एफ इज इक्वल टू 55 डिग्री. सो एंगल एफ कितना आ जाएगा, 55 डिग्री आ जाएगा. ठीक है, अब यहाँ पर हमें सेकेंडली चीज क्या दी है, हमें यहाँ पर डी फाइंड कर लिया, ई फाइंड कर लिया, हमें क्या फाइंड करना है, बी फाइंड करना है. तो डी हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा कि एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी बाय वर्टिकल अपोजिट एंगल. सो हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल बी इज इक्वल टू 125 के एंगल बी भी कितना होगा 125 हो जाएगा. अब हमें क्या फाइंड करना है, एंगल ए फाइंड करना है. सो एंगल ए फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर फिर दोबारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ले लेंगे हम. सो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कि एंगल डी प्लस एंगल ए इज इक्वल्स टू
180 डिग्री, और ये कितना है हमारा बाय लीनियर पेयर, बाय लीनियर पेयर। सो हमारे पास क्या आ गया कि एंगल 125 प्लस एंगल ए इज इक्वल्स टू 180। सो एंगल ए इज इक्वल्स टू 180 माइनस 125 कितना हो गया 55। सो एंगल ए इज इक्वल्स टू कितना हो गया 55 डिग्री। सो एंगल ए इज इक्वल्स टू किसके वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये सी के, तो एंगल ए किसके इक्वल हो जाएगा एंगल सी के बाय वर्टिकल अपोजिट एंगल। सो एंगल सी किसके इक्वल हो जाएगा 55 डिग्री के। तो ये सारे एंगल्स हमने फाइंड कर लिए, ठीक है, ऐसे आ जाएंगे हमारे एंगल्स फाइंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है इफ द वैल्यू ऑफ एक्स, कि हमें क्या निकालना है वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करना है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर, कि दोनों फिगर्स में से इफ एल इज पैरेलल टू एम, कि जो एल है वो क्या हो पैरेलल है किसके एम के। सो हमें यहाँ पर शो करना है कि यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यू हो जाएगी एक्स की, ठीक है, हमें यहाँ पर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले फर्स्ट के लिए फाइंड करेंगे, तो यहाँ देखो 110 है ना, तो 110 क्या है यहाँ पर 110 क्या है हमारे पास यहाँ पर, तो हमने भी पीछे से एक लाइन पढ़ी थी करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अगर हम देखें तो करस्पॉन्डिंग एंगल तो है नहीं, है ना। अब ये हम करस्पॉन्डिंग एंगल भी नहीं है, हम यहाँ पर एक चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास कुछ और एंगल्स में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी नहीं बन रखे, एक एक्सटीरियर और एक क्या इंटीरियर है। तो ये कौन सा एंगल हमारे पास होगा, ठीक है, तो कौन सा एंगल होगा इसको हम बताएंगे। तो देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, तो यहाँ पर हम ना ये देख लेंगे, इसे मान लेंगे हम 110 है, तो ये क्या है एक दोनों एक दूसरे के हमारे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देखें तो ये हमारे क्या है करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है फाइंड करस्पॉन्डिंग एंगल। तो पहले हम ये वाला एंगल फाइंड कर लेंगे, ठीक है, कौन सा एंगल फाइंड कर लेंगे ये वाला एंगल फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हम मान लेते हैं कि यहाँ पर एक लेट कर लेते हैं एंगल, ये एंगल ए है, ठीक है, तो यहाँ पर एंगल ए फाइंड कर लेंगे। सो एंगल ए किसके इक्वल हो जाएगा एंगल 110 के, क्या हो जाएगा बाय करस्पॉन्डिंग एंगल, बाय करस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो करस्पॉन्डिंग एंगल से अब ये क्या बन रहा है लीनियर पेयर बन रहा है ना। सो एंगल ए प्लस एंगल एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आएगा 110 प्लस एंगल एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल एक्स इज इक्वल्स टू 180 माइनस 110। सो एंगल एक्स इज इक्वल्स टू कितना आ गया 70 डिग्री, तो ये कितना हो गया 70 डिग्री, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास दो पैरेलल लाइंस है। अब दोनों पैरेलल लाइंस में ना सेमली हमें एक ही चीज़ दिख रही है कि यहाँ पर हमारे पास एक एंगल ये बन गया और हमें एक्स ही तो फाइंड करना है। तो हमारे पास क्या बन रहा है ये एफ बन रहा है, आराम से एक एफ बन रहा है ना, ये दोनों में क्या बन रहा है आराम से हमारे पास एक एफ बन रहा है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि हमारे पास क्या आ गया कि एंगल एक्स जो है वो एंगल 100 के इक्वल आ गया। बस ये क्या है करस्पॉन्डिंग एंगल से, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, बस हमें इतना ही बताना है कि करस्पॉन्डिंग एंगल है इसलिए हमारे पास एक्स क्या है 100 डिग्री। तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या दे रखा है फिफ्थ में, इन अ फिगर इन अ गिवन फिगर द आर्म ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल, कि इन दोनों की जो आर्म्स है वो दोनों क्या है एक दूसरे के पैरेलल है। सो एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 70 डिग्री के, ए बी सी जो है 70 डिग्री है। देन फाइंड एंगल डी ई जी, कि डी ई जी फाइंड करना है हमें, सी फाइंड करना है डी जी सी, तो ये डी जी सी फाइंड करना है हमें और दूसरा फाइंड करना है डी ई एफ। सो एक तो हमें ये वाली एंगल फाइंड करना है और एक हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है, दो एंगल्स फाइंड करना है। चलो तो हम क्वेश्चन में देखें तो हमें पहले सोल्व कर लेते हैं। तो सोल्व फॉर एंगल डी जी सी के लिए फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ क्या है गिवन हमें कंडीशन क्या दे रखी है, गिवन दे रखा है कि ए बी जो है वो पैरेलल है किसकी डी जी के, एंड बी सी जो है वो क्या है इज आ ट्रांसवर्सल, कि बी सी जो है वो क्या है ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा ऑल्सो एंगल ए बी सी कितना है हमारे पास 70 डिग्री है। सो एंगल
ABC is equals to angle DGC by corresponding angle क्योंकि ये दोनों क्या बना रहे हैं, एक F बना रहे हैं। देखो यहाँ पर ये F बना रहे हैं ना, ये F बना रहे हैं, तो ये क्या हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। तो एंगल DGC कितना हो गया हमारे पास, 70 डिग्री हो गया। तो ये कितना हो गया, 70 डिग्री हो गया। तो फर्स्ट वाले का आंसर कितना होगा, 70। अब सेकेंडली हमें क्या रखा है, सेकेंड में हमें क्या रखा है, सोल्व फॉर एंगल DEF। तो एंगल DEF फाइंड करना है, तो हमारे पास क्या दे रखा है, ऑल्सो एंगल DGC हमने अभी फाइंड किया कितना, 70 डिग्री। और एंगल DGC जो है वो इक्वल किसके, एंगल DEF के, बाय करस्पॉन्डिंग एंगल। सो ये क्या हो जाएगा कि एंगल DGC किसके इक्वल हो जाएगा, 70 के। अब करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे हुआ, तो देखो यहाँ, तो ये देखो यहाँ पर हमारे पास एक एंगल ये आ गया ना, ये क्या बन गया, एक F बन गया हमारे पास। तो ये हमारे पास F बन रहा है, तो ये भी क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, इन अ गिवन फिगर बिलो डिसाइडेड व्हेनेवर आई L इज पैरेलल टू M, के L जो है वो पैरेलल है किसके, M के। सो फर्स्ट क्वेश्चन में देखो यहाँ पर हमारे पास क्या बन रहा है, ये F बन रहा है। तो ये दोनों क्या बना रहे हैं, हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स बना रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे क्या बना रहे हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स बना रहे हैं। अब इन दोनों का अगर सम जो है 180 डिग्री के इक्वल आता है, कि अगर इन दोनों का सम जो है 180 डिग्री के इक्वल आता है, तो ये क्या होंगे, हमारे इंटीरियर एंगल होंगे सेम ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। तो यहाँ पर फर्स्ट में हम लिख लेंगे, ठीक है, फर्स्ट में हम लिख लेंगे कि 126 प्लस 44 इज इक्वल्स टू 170। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, एज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स on the same side of transversal is not 180, so therefore L is not parallel to M। तो ये L जो है M के पैरेलल नहीं है। अब देखो नेक्स्ट में हमें क्या दिया है, नेक्स्ट में हमें दिया है यहाँ पर 75 एंड 75। तो यहाँ जरा देखें हम, तुम्हारे पास क्या बन रहा है, ये Z बन रहा है, ठीक है, ये Z बना रहा है। तो ये Z बना रहा है, तो उसका मतलब ये क्या है, हमारा ये Z बना रहा है ना। तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, अगर हम विजुअलाइज करें तो ये दोनों को हम देखें, तो यहाँ पर एक बार सम कर लेते हैं यहाँ पर हम दोनों का, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 75 है। तो अगर ये दोनों जो है 75 के इक्वल ही आता है, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में हम देखें, सो अगर हम 180 में से माइनस कर दे 75 को, तो हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, 105 के इक्वल आ रहा है। तो जो हमारे पास एंगल है वो 105 के इक्वल आ रहा है। सो इट करस्पॉन्डिंग एंगल्स इज 105। किसका करस्पॉन्डिंग एंगल क्या आना चाहिए, 105 आना चाहिए। अब 105 तो आ नहीं रहा, तो इसका मतलब ये क्या नहीं है, L जो है वो L इज नॉट पैरेलल टू M के पैरेलल नहीं है। अब सेकंड में देखो, सेकंड में हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पर क्या है 157। तो यहाँ पर 57 है, 123 है। अगर इन दोनों का पेयर जो है, ठीक है, ये भी क्या है हमारा, अगर इन दोनों को सम जो है वो अगर 180 डिग्री के इक्वल आता है, क्योंकि ये क्या करस्पॉन्डिंग एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स का सम 180 डिग्री होना चाहिए। अगर 180 डिग्री के इक्वल आता है तो ये क्या होंगे, हमारे पैरेलल हो जाएंगे।
तो यहाँ पर देखें हम थर्ड वाले में कि भाई हमने यहाँ पर 123 को प्लस कर लिया 57 से, तो हमारे पास क्या आ गया 180 डिग्री आ गया. सो एल इज पैरेलल टू एम, के जो एल है वो पैरेलल किसके है, एम के. नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में हमें क्या दे रखा है. अभी क्यों आया, कि हमने यहाँ पर क्या किया, वर्टिकल अपोजिट एंगल ले लिया है, तो सेम साइड सेगमेंट आया है हमारे पास. अब यहाँ क्या है हमारे पास, अब यहाँ पर भी वर्टिकल अपोजिट एंगल ले लेंगे तो 72 हो गया. तो फोर्थ में देखो 72 को जब प्लस कर देंगे 98 से, तो हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पर 0 1, तो हमारे पास कितना आ गया 170. सो 170 आ गया हमारे पास. तो 170 के अकॉर्डिंग ये एल जो है वो नॉट पैरेलल होगा किसके, नॉट पैरेलल टू एम. तो ये एम के पैरेलल नहीं होगा. ठीक है, एम के पैरेलल नहीं होगा. सो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज नंबर 5.2 कंप्लीट हो गई और कंप्लीट हो गया है हमारा चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स का. सो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन पे प्रेस कर लो, जिससे आप लोगों को हमारे न्यू नोटिफिकेशंस मिल सकें वीडियोस के. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.